टीवी9 भारतवर्ष पर हरिशंकर जैन का बड़ा बयान आ चुका है। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से सच साबित हुआ है, ये हरिशंकर जैन साहब का कहना है। हिंदू मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद। हरिशंकर जैन कह रहे हैं एएसआई की सर्वे टीम में 2 मुस्लिम भी शामिल रहे हैं, ये भी कहना है उनका हरिशंकर जैन का। सुनवाते हैं आपको। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि रिपोर्ट को अनुमान माना जाए या रिपोर्ट को एक सटीक साक्ष्य माना जाए? देखिए, रिपोर्ट पर आने के पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब मैंने केस दाखिल किया था, ओरिजिनल सूट में ही मैंने 5 सूट दाखिल मैंने किए हैं और ये 6वां था। तो सब में मेरा एक स्टैंड है कि साहब हिंदू मंदिर तोड़कर ये ढांचा बनाया गया है। सर्वे के लिए हमने दरखास्त दिया था तो खूब पुरजोर उसका विरोध हुआ। मुस्लिम पक्ष ने लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहा कि नहीं साहब सर्वे नहीं होना चाहिए, और सर्वे विरोध केवल इसीलिए किया गया था सर्वे होगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। हुआ वही, रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट में जो कुछ हमने कहा था सब साबित हो गया है। और ये बात जो मूल रूप से थी कि हिंदू मंदिर तोड़ कर बनाया गया है, ये बात तो साबित हुई। और खाली एक चीज़ और बता दूं, ये रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि मिस्टर आलोक त्रिपाठी एडिशनल डायरेक्टर साहब ने स्वयं तैयार कर दी। उनका पूरा पैनल है, उसमें 2 मुस्लिम भी हैं जो नाम लिखे हुए हैं, इसमें 2 मुस्लिम भी हैं, सब पूरे पैनल तैयार किए। हरिशंकर जैन साहब को आपने सुना, इन्हीं के जो बेटे हैं विष्णु शंकर जैन, वो हिंदू पक्ष का लगातार पक्ष रख रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं इस पूरे मामले पर। और हमारे साथ अभिषेक राय साहब भी, आप अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से। हरिशंकर जैन ने एक बड़ी बात कही अभिषेक जी कि जो हमने कहा था, यानी जो हिंदू पक्ष कह रहा था, जो अपील की गई थी, जो याचिका डाली गई थी, उसी के मुताबिक एएसआई रिपोर्ट में साक्ष्य सामने आए हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जुडिशियल प्रोसेसेस में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फैक्ट फाइंडिंग। फैक्ट फाइंडिंग खत्म हो गई, अब फैक्ट आ चुका कि क्या फैक्ट थे। विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड कोई भी ये पक्ष, पहला पक्ष या दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, अब सारी चीजें इमैटीरियल है उन चीजों पर। वो रिपोर्ट है, रिपोर्ट कंक्लूसिव है, रिपोर्ट साइंटिफिक एविडेंस से आई, रिपोर्ट को कमीशन किया था, कोर्ट के कहने पर ये अपॉइंट हुआ था कमीशन। सो अब आपको देखने की आवश्यकता यह है इसके बाद क्या, वो चीज कंक्लूसिव है। अब उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, प्रोसीजर ठीक था, प्रोसीजर ठीक नहीं था, मिला जुला के वो सिर्फ डिबेट की बातें हैं। इसके विरोध में भी क्या जो दूसरा पक्ष है, अभिषेक जी, इसके विरोध में एक बहुत छोटा सा आंसर, इसके विरोध में अब जो दूसरा पक्ष है वो आगे अपील कर सकता है? हर चीज के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, हर चीज को आप डिले कर सकते हैं, हर चीज को आप कई सालों तक खींच सकते हैं। डिपेंड करता है अदालत आपके जो अपील में कितना वेटेज है, आप हमेशा कर सकते हैं। हर रिपोर्ट को, फैक्ट फाइंडिंग को आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा पक्ष है उस पर नजरें हैं कि वो क्या करेगा एएसआई रिपोर्ट के कंक्लूजन आने के बाद। हमारे साथ पारुल खेरा जी भी हैं जो कि पिटिशनर है ज्ञानवापी केस में। पारुल जी, आपने हरिशंकर जैन को भी सुना और एएसआई रिपोर्ट भी आपने देखी है, इसमें कंक्लूजन जो फाइंडिंग्स हैं, जो फैक्ट फाइंडिंग्स हैं, वो आपने देखे हैं। आपकी ओर से अपील क्या क्या की गई थी और जो एएसआई रिपोर्ट है उसमें क्या क्या आया? जी निधि जी, जो हमने एएसआई जांच की मांग करी थी उसमें हमने बोला था कि जो पश्चिमी दीवार है, जो बोलते हैं कि बहुत ही प्राचीन दीवार है जहाँ पे माँ श्रृंगार गौरी का विग्रह है, उसकी जांच हो। जो गुंबद है, 3 बड़े बड़े गुंबद है, उसके नीचे जो है बोला जाता है कि मंदिर के शिखर है, तो उसकी जांच हो। और उसके साथ जो पिलर है जिस पे पूरा का पूरा तथाकथित मस्जिद खड़ा है, जो सपोर्ट है उसका, वो भी जो है वो हिंदू मंदिर के है। और जो आपका प्लिंथ है जिसपे मस्जिद है, वो भी एक हिंदू मंदिर का है, ना कि मस्जिद का है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों की मांग की गई थी और जो कि एएसआई रिपोर्ट की से भी पुष्टि हो जाती है कि ये सब हिंदू मंदिर है। आप देखेंगे तो रिपोर्ट में बार बार बोला गया है जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था वो एक भव्य हिंदू मंदिर का ही था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। और यही जैसे ओवैसी साहब जैसे लोग बोल देते हैं कि ये रिपोर्ट गलत है, उन्होंने तो राम मंदिर के जजमेंट को भी गलत बता दिया था। वो ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मानते, वो हमारे धार्मिक प्रमाण नहीं मानते, वो अभी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मानते। अगर हमें किसी बात का प्रमाण देना है तो हमें अलग अलग साक्ष्य देने पड़ेंगे, और जब हम साक्ष्य दे रहे हैं तो ये मानने को तैयार नहीं है। तो आप एक नतीजे पे कैसे पहुंचेंगे जब तक
आप उस बात को मानेंगे ही नहीं तो उसका फैसला कैसे होगा? ठीक है, एक फाजिल अहमद साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपसे रिएक्शन रह गया। ये कहा बार बार जा रहा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, और हिंदू पक्ष इस बात की पुरजोर तौर पर अपील कर रहा था। जब एएसआई सर्वे शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक, अब कंक्लूजन आ गया है, फैक्ट फाइंडिंग आ गई रिपोर्ट के जरिए। अब मुस्लिम पक्ष जो है वो क्या करेगा, अब आगे क्या? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी तो भड़क गए हैं, उन्हें तो स्वीकार्य नहीं है, आप क्या करेंगे? देखिए, पूरे सर्वे के दौरान मैं बनारस में रहा हूँ काफ़ी लंबे टाइम तक, और बहुत करीब से मैंने उस पूरे सर्वे को देखा है। ये जो मैडम कह रही, ये सही बात है कि पिछली जो दीवार है उस 800 पन्ने की ये रिपोर्ट है पूरी। 800 पन्ने में सिर्फ 3 लाइन आप उठा करके बोल देंगे कि हिंदू स्ट्रक्चर है। बौद्ध धर्म की तरफ से भी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। सुन लीजिए, पहले पूरा होने दीजिए, रुकिए पूरा होने दीजिए। बौद्ध धर्म के लोग भी क्लेम कर रहे हैं कि वो बौद्ध मंदिर था, क्योंकि कमल, घंटा, त्रिशूल, बौद्ध भी तो हिंदू से तो निकला है। बौद्ध धर्म कुछ अलग नहीं है। आपको बता दूं मैं, जो अगर बुद्धा बोलते हैं वो भी अवतार ही, विष्णु जी के अवतार बताए जाते हैं। तो आप उसमें ना पड़े, आप अपनी बात करें ना, आप अपने धर्म का पक्ष रखिए, आप अपने धर्म का पक्ष रखिए ना। आप अपना इतिहास किसे बताते हैं? आप अपना इतिहास बताइए, कैसे कैसे मंदिर तोड़े और कैसे मंदिर बना दिया। आप क्यों नहीं अपना इतिहास बता रहे? आप दूसरों के इतिहास बता रहे हैं। एक बात और सुन लीजिए, जो नंदी का जिक्र आता है बार बार कि नंदी का मुंह उधर है। कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें नंदी के सामने एक दीवार खड़ी है और मस्जिद खड़ी है? ऐसा कौन सा? आप गलत बता रहे हैं ना, आप कोट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप बनारस में थे, अगर आप बनारस में थे तो आपको पता होगा कि नंदी के सामने दीवार है और मस्जिद खड़ी है। पूरी रिपोर्ट में मस्जिद पर कोई बात नहीं फाजिल साहब, एक बहुत सिंपल सा सवाल, आपको एएसआई हो रही है, आपको कमल, फाजिल साहब, घंटा, स्वास्तिक, ये सारे बौद्ध चिन्ह हैं। फाजिल साहब, लेकिन जिस बात पर बहस हो रही है उस पर तो जवाब दे दीजिए। और बनारस बौद्धों का अशोक की राजधानी रही है। काशी नाम, काशी प्राचीन भारत में डैक रहा है। पूरी दुनिया में समुद्र व्यापार जो है। फाजिल साहब माफ कीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन हमने सवाल आपसे, फाजिल साहब एक सेकंड, मस्जिद पर आप पूरी रिपोर्ट उठा के देखिए, कहीं मस्जिद पर यह क्लेम नहीं किया एएसआई ने कि यह मंदिर था। मस्जिद आपने पढ़ी नहीं, आप रिपोर्ट पढ़ कर आइए। कितनी जगह लिखा है हिंदू मंदिर था, भव्य हिंदू मंदिर था। कितनी जगह लिखा है कि भगवान की मूर्तियां मिली है, 350 से ज्यादा तो मूर्तियां मिली है। अच्छा एक सेकंड फाजिल साहब, एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। फाजिल साहब एक सेकंड रुक जाइए, सभी मेहमान हैं, सबसे रिएक्शन ले रहे हो। एक सिंपल सा सवाल बता दीजिए, आपको एएसआई रिपोर्ट पर भरोसा है जो सामने आई है, जो फैक्ट फाइंडिंग सामने आई है? बिल्कुल भरोसा नहीं है। 800 पन्ने की चीज को एक लाइन में कैसे? तो वो भी फैक्ट फाइंडिंग है। 800 पन्ने की जो रिपोर्ट, उस पूरी रिपोर्ट को पढ़िए। हम तो मान रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे। अकबर से 150 साल पुरानी मस्जिद है वो। अकबर के जमाने से 150 साल पहले वो मस्जिद बनी है। आप पढ़िए एएसआई की। तो आप सबूतों को नकार रहे हैं, आप सबूतों। मस्जिद पर कोई मस्जिद, आप पूरी एएसआई की रिपोर्ट पढ़िए और पूरा बनारस, ये रही रिपोर्ट, समरी है ये रिपोर्ट की। आप पढ़िए। मेरे पास भी ऐसे बहुत से कागज हैं, आप पढ़ के नहीं आए लगता है, आप पढ़ के नहीं आए, फिर आप पढ़िए कितनी बारी मंदिर का जिक्र हुआ है जाकर के वहां। और जो आप, एक मिनट, जो आप बीच गुंबद की बात कर रहे हैं, शिखर निकला है, कभी चलिए हमारे साथ मस्जिद के अंदर दिखाते हैं आपको। वो नीचे से पूरा खाली है, अंदर से पूरा खोखला है, तो केवल ऊपर से गोल है। फाजिल अहमद साहब, क्या आप एएसआई टीम में थे? गलत गुमराह कर रहे हैं, मुझे लगता है फाजिल साहब ये कह रहे थे कि फाजिल साहब ये ना मुद्दे से भटकाने की कोशिश होगी। ये ज्ञानवापी के फाजिल साहब एक सेकंड, फारूक जी, मस्जिद के नीचे मंदिर है। फाजिल अहमद साहब, ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश होगी। आपने अगर हरिशंकर जैन को सुना हो, वो खुद कह रहे थे एएसआई टीम में 2 मुस्लिम भी थे। आपने क्या आप एएसआई टीम का हिस्सा थे? आपने रिपोर्ट पढ़ी है, आप भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। शंकर जैन जो कह देंगे वही कानून बन जाए। ठीक,